Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the part 2 of Qualify UPSC Prelims 2024 with ease 25 plus logical techniques. Score 120 plus marks easily. पार्ट 1 आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, पहले उसको देख लो, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। वहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करवा रखे हैं। यहाँ से 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे न्यू ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट एनी हेट, बिना किसी गलत कमेंट करने से पहले एक बार ये सुन लो कि मैं इस वीडियो के ज़रिए बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज ज़्यादा है टेक्निक से। टेक्निक सिर्फ आपको तब काम देंगी जब आपको 3 से 4 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं, वो भी करेक्ट। आप अगर 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं 2 ऑप्शंस में, तो आप उनको एलिमिनेट कर पाओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा, अगर आप टेक्निक लगाते हो तो हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा एज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपका 1-2 नंबर से प्रीलिम्स रुकता है तो हो सकता है इससे आपका क्वालिफाई हो जाए। हमारा मेन गोल क्या है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। मैं फिर से बता दूँ, सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे कभी भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, कभी नहीं। आपको टेक्निक्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो नॉलेज प्लस टेक्निक्स आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा सकती हैं। आप इस वीडियो को देखो, 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 51 to 100 क्वेश्चन का आगे, और आप देखोगे कि आप कैसे टेक्निक का यूज़ करके अच्छे नंबर ला सकते हो। और यही चीज़ आप अपने 2024 के पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो। और ट्रिक्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यूपीएससी कभी भी एलिमिनेशन को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बनाता ही नहीं है पेपर ऐसे। वो पैटर्न ही होता है क्वेश्चन फ्रेम करने का। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अपने माइंड से निकाल दो। अगर 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन से होते हैं तो नेक्स्ट ईयर पेपर में 8 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है और आपकी नॉलेज कहती है कि ये आंसर होगा, बट टेक्निक कहती है कि नहीं ये आंसर होगा, तो आपकी नॉलेज जो कहती है वही करेक्ट आंसर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 51, और आप लोग कमेंट करेंगे आई विल क्वालिफाई प्रीलिम्स 2024। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। अब मैंने बताया था कि यूपीएससी जनरली क्या करती है, ऑब्जेक्टिव जब किसी स्कीम का देती है तो उसे करेक्ट ही बताती है। और ये मतलब 1 ईयर ए ऑफ एज, यहाँ पे एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे दी, और फैक्चुअल जो भी डाटा देते हैं वो गलत होता है। तो 4th स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ठीक है, और एक और रूल बताया था कि अगर 4 स्टेटमेंट्स हैं तो उनमें से 2 गलत होती है ना। और यहाँ पे देखो, इसी में एक और रूल लगता है कि यूपीएससी गिव्स द रॉन्ग नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और बॉडी लाइक एसबीआई, आरबीआई, सेबी, इन सब के जब नाम देते हैं तो गलत देती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नॉट ऑलवेज। इससे हमें पता चल गया हमारी स्टेटमेंट ये गलत है, हमारी स्टेटमेंट ये गलत है, बाकी ये दोनों के साथ हम सेफ जा सकते हैं, इन दोनों के साथ, और हमारा करेक्ट है। ठीक है, नाउ 52nd क्वेश्चन, अनीमिया मुक्त भारत। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मलेरिया, हेमोग्लोबिन पैथीज एंड फ्लोरोसिस। अब आप मुझे बताओ अनीमिया का क्या रिलेशन है इससे। 4th स्टेटमेंट तो आपकी ऐसी गलत हो गई। ठीक है, बट कहीं कहीं पे, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 4 स्टेटमेंट्स में आपने बोला था कि 2 ठीक होगी सर, यही कहना चाहते हो ना। बात यह है कि यहाँ पे आप पढ़ोगे प्रोवाइड्स, रन्स अप, प्रोवाइड्स फॉर, तो एक जनरल स्टेटमेंट है। और अनीमिया हम कितनी बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज आपका ज़्यादा साथ देगी, एक आप एलिमिनेट कर सकती हो। मैं बता दूँ, न्यू जो हमारी आंसर की आई है यूपीएससी की, उसके साथ इसे मैच कर लिया गया है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ 53rd क्वेश्चन कहता है कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। हाँ, हो सकता है, बट यहाँ देखो, वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट ए एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड होता है, अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना क्या क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। ईजी था क्वेश्चन, बट ऑल्दो आपको नॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट। तो जब किसी पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब किसी की एप्लीकेशन पूछते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर ऑल 3 है। उसके बाद पूछ रहे बायोफिल्टर्स के बारे में। यहाँ देखो क्या कह रहा है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ना एक दूसरे के पॉजिटिव अपोजिट है, तो 100% एक तो गलत होगी ही होगी। जब अपोजिट होती है तो ओनली 1 करेक्ट होती है, इससे हमारा आंसर 2 है। 57 इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की नीड ही नहीं है। लेकिन दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स 2024-23। डायरेक्ट पीटी से उठ के आया और सबको पता था ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ 56, मैंने मैचिंग वाले में बताया था कि जब 4 मैचिंग के स्टेटमेंट होंगे तब वो ट्रिक लगेगी। यहाँ सिर्फ 3 है, इससे यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स, नो रूल अप्लाई।
तो यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, ऐसे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स वाइल, मतलब यहाँ पे देखो वाइल बोल के उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी और ओनली बोल के स्ट्रीम कर दी, तो ये गलत हो गया। देखो मैंने बताया बट नॉट वाइल वेयर, अगर ये स्टेट वर्ड्स आ जाते हैं तो वो जनरली रॉन्ग होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है डी, ठीक है। एंड दिस वाज आल्सो इजी क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्निक पता है ना तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप 100 भी अटैम्प्ट करते हो, आपके 50 भी गलत हो जाते हैं, तब भी आप 77 अप्रोक्सीमेटली स्कोर करते हो, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हो। तो दैट इज़ नॉट अ कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, करने को आप कर सकते हो लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इससे ट्रिक्स आपको काफ़ी हेल्प करती है कट ऑफ क्वालिफाई करने में। उसके बाद पूछा रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। अब ये वाला थर्ड स्टेटमेंट एक बेसिक नॉलेज है, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी, ये एक बेसिक नॉलेज है। हमें पता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सेफ लेवल ही ना होगी हम जहाँ सेफ्टी न कर पाएँ। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पॉल्यूशन, हाँ करेगा। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी, और मैंने पहले भी कहा था पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आता तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है। बोथ हार्ड टू प्रूव रॉन्ग। अब एक बात बताओ, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कोज मर्करी पॉल्यूशन, अगर ये नहीं भी मर्करी पॉल्यूशन करता है तो क्या इसको एक मिनट, तो क्या किसी ने अच्छे से रिसर्च करी है, क्या पता वो कर ही दे तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी ना, इसलिए करेक्ट है। और ये भी इसलिए करेक्ट है, इसलिए ऑल थ्री है। तो अपना माइंड ना थोड़ा एग्जामिनर की तरह चलाओ, ठीक है। कि अगर आप एग्जामिनर होते तो क्या करते, अपना जो एप्टीट्यूड है ना एमसीक्यू का उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करो कि आप क्या करते। इसलिए मैं कहता हूँ 2013 टू 2023 के क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज हर 2 दिन में एक सॉल्व करके ख़त्म करो। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और न्यू टेक्नोलॉजी है ऑल थ्री। फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ ए। लेट्स अप्लाई बेसिक नॉलेज, जो इसमें लगेगी आपकी बेसिक नॉलेज, ठीक है। बट आंसर देखो, लार्जली अवॉइड्स एक्सट्रीम एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमोस्फेयर। अगर आप इन सबको पढ़ोगे, यहाँ करेक्ट डाटा दे दिया, गलत हो गया, 2/3 दे दिया, गलत हो गया। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ये बेसिक नॉलेज है हमारी, तो इससे मैं बता सकती हूँ ये स्टेटमेंट गलत है। ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, साइंस एंड टेक में, ठीक है। बचा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट हटाना होता है। उसके बाद पूछो सॉइल एंड ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, एंड दिस इज अ पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन भाई साहब, पीवाईक्यू के ऊपर बेसिस है इसका क्वेश्चन का। आप अगर इसको देखते हो तो आपको समझ आता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब आप मुझे आंसर करके बताओगे क्या ऐसा कारण है कि वो क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। इससे आंसर डी है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगी है, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती कहीं पर ट्रिक लगा नहीं रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट स्प्रेड हेट। ये नेगेटिव पॉइंट्स अपने मन से हटा दो, नेगेटिविटी मत फैलाया करो यार। 64th, the temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winter. Basic geography question and basic geography question. ये आपको आना चाहिए। देखो कोचिंग यूपीएससी आंसर की, यूपीएससी के जो आंसर कहते हो बी या ए, और की कहती है हमारी डी, मतलब आंसर की हमारी डी कहती है। वैसे कोचिंग वाले ए या बी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन है, लेकिन यूपीएससी ने ए दे दिया, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये पीवाईक्यू इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने का कोई मतलब है, अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। आप बताओ इसको, इसमें कोई ट्रिक लगनी है, नहीं लगानी चाहिए। अब देखो जहाँ पे नन 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 आ जाए ना तीनों में, या सम आ जाए, जहाँ सम है वहाँ ऑल थ्री, जहाँ नन है वहाँ डी नन, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है। क्वेश्चन देख लो कितनी स्पीड से सॉल्व होते हैं। अब ये मत कहना कि आपने तो कई बार कर रखा होगा इसलिए आपको आता है, ऐसा नहीं है। आप अगर ये टेक्निक्स और अपना नॉलेज लगाओगे ना तो आपसे भी हो जाएगा। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे वोल बादशाह मेथड के बारे में पूछता है, ठीक है। 68th क्वेश्चन, दिस इज कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, बट ऑल्दो दिस इज फ्रॉम बेसिक नॉलेज क्वेश्चन, तो आप इसे कर सकते थे। एरियल मैटर जीनोमिक्स, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एरियल फॉर एयर, जीनोम मतलब डीएनए। आप पढ़ के देखो, ब्रेक द वर्ड रूल कहते हैं इसको। इन दोनों को ब्रेक कर लिया आपने, और सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आंसर आ रहा है, जहाँ पे डीएनए भी आ रहा है और एयर भी आ रहे हैं, ठीक है। ए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब आप फिर से ब्रेक द वर्ड रूल का यूज़ करो और आपको पता चलेगा यही है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना इन दोनों में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिस्क लेना सीखे तो 90% आप अपना करेक्ट आंसर पे टिक करोगे। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये अपना माइंड चलाना होता है, कॉमन सेंस है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, इसलिए ये तो रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब बचा 2 ओनली। ऑल बैंक्स, ऑल दो देखो, ऑल जो है ना वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऑल दो एक्सट्रीम वर्ड ट्रिक्स फेल्ड, यहाँ पे ट्रिक फेल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आती है, जहाँ आपको पता चलता है कि हाँ दे सकता है, ठीक है। इसलिए ओनली 2।
विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक, यहाँ देखो सीबीडीसी पूरे साल पिछली बार न्यूज़ में था, सबको पता था क्वेश्चन आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो क्या फ़ायदा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ठीक ही होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ बीटा रेफर्स टू, मैं आपको बताता हूँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने कैसे किया था। मैंने iOS में ना एक बीटा वर्जन का ऐसा करके आता है कि iOS में कि बीटा अपडेट आया है कि वो एक ट्रायल अपडेट सा होता है, इसलिए मैंने ना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट में करके आया था। इसलिए ये जो टर्म्स होते हैं बीटा, ये क्यूबिट, ये सब देखा करो, ये सब पूछ सकता है यूपीएससी, इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें अपने अपना माइंड ही चलाया होता है। 74 देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ठीक है, रूल ये कहता है कि जब नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दे रखा है, पीछे मैंने बताया था आरबीआई एसबीआई इन सब का जो रूल दे रखा होता है, वो रूल है कि अगर कोई स्टेट दे रखा है इनका नाम तो वो जनरली रॉन्ग होता है। तो फर्स्ट तो हमें पता चल गया रॉन्ग है। ठीक है, और ये दोनों हमारी बेसिक नॉलेज से ठीक हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, वैसे भी हमने कई बार देखा जब भी 3 स्टेटमेंट होते हैं 2 ही ठीक होती हैं, गलत होती है। कंसिडर द फॉलोइंग लार्जली फोकसेज ऑन क्यूरेटिव केयर, अब ये जो है वो एक्सट्रीम को अवॉइड करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी ट्रू ज़्यादा है इसके होने की, है ना। अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, हमें पता है स्टेट सब्जेक्ट में आता है इसलिए भी सही है, बी। नाउ 70 क्वेश्चन, नो टेक्निक एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। जहाँ पे टेक्निक नहीं लग रही मैं आपको बता रहा हूँ, 77 में भी टेक्निक फेल्ड है, कोई टेक्निक नहीं है। 78 इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। 79 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स बट बेस्ड ऑन स्टैटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एनवायरमेंट जो पीएमएफएस से आप या शंकर ऐसे पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी सॉरी करंट अफेयर के साथ अच्छे से रिलेट करके पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत। देखो जहाँ टेक्निक नहीं लग रही है वहाँ मैं टेक्निक नहीं लगा रहा हूँ, कहीं आप लोग सोचो ज़बरदस्ती लगा रहे हो, तो नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ से ये। एंड 81 पे लक्ष्मीकांत इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 81 क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि हमें नहीं आता था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे 4 मैचिंग होते हैं ना वहीं पे काम करता है। ठीक है, ऐसे में हम वो वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ 3 ओनली 1 ओनली 2 वाली आएंगी वहाँ पे सिर्फ 2 ही ठीक होती हैं। बट दिस इज नॉट ट्रिक, ये बहुत हाई रिस्क वाला खेल खेलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड नेशनल हैंडलूम डे, यहाँ पे आपको नहीं पता कि ये क्या था। ठीक है, 100% नहीं पता। इट वॉज इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। अब आपको पता है मैंने इसमें ना, जब मैंने प्रीलिम्स दिया मैंने बहुत हाईएस्ट लेवल का रिस्क लेकर इसको करेक्ट माना था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे थे कि ठीक है, और उसके बेसिस पे मैंने बिल्कुल करेक्ट आंसर वहाँ पे टिक किया। आई नो हो सकता है मेरा लक हो या किस्मत या तुक्का जिसे आप लोग कहते हैं वो लग गया हो, बट यही बात है। डाटा दे रखा है ये वाला डाटा, तो ये इससे ये वाला गलत हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट मैंने इस क्वेश्चन को कट कर दिया, स्किप कर दिया, हम नहीं कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, आप इसको गलत कर ही नहीं सकते हो। अवॉइड्स एक्सट्रीम, वन ऑफ द लीडिंग सेकंड लार्जेस्ट, एग्जैक्ट डाटा दे रहा है तो सेकंड गलत, फर्स्ट ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो फिजिकल प्रोडक्ट। अच्छा एक बात बहुत ध्यान से सुनना और ये आपको समझ आना चाहिए। देख हमेशा याद रखना, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में अगर आप पढ़ते हो, द यूएसए एंड द यूए क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, तो क्या वो अगर अपने अंदर कंट्रोल कर लेंगे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, और वर्ल्ड कभी भी ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करता, यूएन स्पेशली। तो स्टेटमेंट 2 ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, इससे गलत हो गई, और जैसे ही ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ही स्टेटमेंट गलत मिल जाती है हमारा आंसर आ जाता है। 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, हमें एक स्टेटमेंट पता चल गई गलत है बस, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा दे रखा है, स्टेटमेंट डी ठीक है। 89th क्वेश्चन फैक्चुअल है। 90 क्वेश्चन, फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट एक्सट्रीम, बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर कंट्रीज एक्सट्रीम, 2 तो हमारी गलत होगी, बची सिर्फ एक, ओनली 1। ठीक है, स्टेटमेंट्स विच स्टेट दैट एलिजिबल बेनिफिशियरी ऑफ अ सर्टेन प्रोग्राम स्कीम एक्सेट्रा वेरी वाइड और मोर लाइकली टू बी रॉन्ग, जब वो बेनिफिशियरी या किसी स्कीम के बारे में बात करता है, जब उसके बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं उसके बारे में बात करता है, जनरली रॉन्ग होती है। नाउ 91st क्वेश्चन होम गार्ड्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली, द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इन शॉर्ट स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट एम ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ स्कीम इनिशिएटिव इज जनरली राइट। ठीक है, हमने बताया था ऑब्जेक्टिव जब बताएगा ठीक हो, हमारा 2 तो ठीक है, हमें पता चल गया। नाउ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रॉन्ग, जब यूपीएससी एसबीआई आरबीआई सेबी ऐसा देगी वो गलत होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो गया। अब ध्यान से सुनो,
अब ये एक्सट्रीम को अवॉइड कर रहे हैं, तो आप अब मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने है आंसर, ठीक है। नाउ द थर्ड 92nd स्टेटमेंट ये रही आपके सामने, 3 मैचिंग वाला रूल है। ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स टर्म इन इट्स रूट्स टर्म, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज बिहाइंड द टर्म। तो आप ये समझ जाओगे कि अगर आप उसके पीछे का मतलब जानने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप इसे सॉल्व करो। ऑल्दो मेरे लिए टफ था तो मैंने टच नहीं किया था। 93 कट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 94 सम अरब स्टेट्स, अवॉइड कर रहा है एक्सट्रीम को, ये करेक्ट हो गया। अब हमें बस ये पता लगाना ये करेक्ट है गलत है। इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय अरब पीस, सऊदी अरेबिया साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। यूपीएससी गिव्स द रॉन्ग नेम ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO और एन इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे ये दे रखा है, ये रॉन्ग हो गई। हमारा आंसर क्या आ गया? डी। फिर से देखो 95th क्वेश्चन, यू नो दिस रूल, कहाँ पे अगर 4 है हमारे पास, 4 ऑप्शन मैचिंग वाले हैं तो हमारे से 2 करेक्ट होता है। 44 चेस ओलंपियाड, इसमें रिस्क है बट प्लीज़ आप इसके साथ, जैसे 4 है उसमें से 2 ही ठीक होता है, तो बहुत ही ध्यान से खेलना है इस वाले रिस्क पे। फैक्चुअल है, देखेंगे नहीं। जनरल इशूज से क्वेश्चन था हमारा, सक्सेसफुल कोप से अगर आप पीटी पढ़ के जाते हैं आपको आता। 98 ऐसे हो गया। 99 ग्रीन हाइड्रोजन, अब क्योंकि उभरती टेक्नोलॉजी है तो सबके आंसर मतलब तीनों ठीक होंगे। 100 G20 ग्रुप के ऊपर, एंड लिटरली अगर आपने ये गलत किया ना यार तो फिर मतलब बहुत गलत बात है। करंट अफेयर्स में पूरे साल था G20 के बारे में, और आंसर हमारा सी, ठीक है। नाउ डोंट फॉलो दीज टेक्निक्स ब्लाइंडली, पहले तो ब्लाइंडली आपको ये टेक्निक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। योर नॉलेज इज सुप्रीम, अपनी नॉलेज के ऊपर ही सारे गेम खेलना, सारी मेहनत करना अपनी नॉलेज की, ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा 7-8 नंबर दिलवा सकता है या 10-15 नंबर भी दिलवा सकता है, आपके माइंड के ऊपर ही। रिवाइज करो PYQs डेली फ्रॉम 2013 टू 2023, डेली के डेली उनको रिवाइज करो, एक सब्जेक्ट उठाओ खत्म करो डेली एवरीडे, और आप बाद में मुझे आके शुक्रिया कहोगी सर थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशर किया हमको PYQs करने के लिए, ठीक है। सब के सब कमेंट करेंगे आई विल क्वालिफाई UPSC प्रीलिम्स 2024, और आपको कैसी लगे ये टेक्निक थोड़ा बताना मुझे। एक डाउट है वैष्णवी का, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू अटेम्प्ट 2024 प्रीलिम्स बट आई एम कंफ्यूज्ड एंड फील्स लॉस्ट, व्हाट शुड आई डू। मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने PYQs कर रखे हैं, फिर से कर रही हूँ, ट्रिक्स भी लगा रही हूँ। आई हैव रिवाइज्ड बुक्स, डन PT 365 ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंट, बट सर स्टिल आई एम नॉट स्कोरिंग वेल इवन इन कोचिंग FLT मॉक टेस्ट। नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन ऑलवेज गेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रॉन्ग, देन नंबर कम हो जाते हैं, नॉट इवन क्रॉस 30। पहले इतनी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका PT पढ़ने का तरीका है इसको थोड़ा चेंज करिए। पॉलिटी को पढ़ने की नीड नहीं है, इकोनॉमिक्स का पढ़िए, एनवायरमेंट का पढ़िए, साइंस टेक का पढ़िए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नंबर कम आते हैं उसके बारे में बताता हूँ, आपने यहाँ नंबर अपने मेंशन कर रखे हैं और आप कह रहे हो कि मैं अपने सारे एफर्ट्स पुट कर सकती हूँ, बस आप मुझे बता दो। देखो ध्यान से, तो वैष्णवी सबसे पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट के नंबर पे आप जाओ मत। मॉक टेस्ट के जो नंबर होते हैं उसको ना ये कोचिंग वाले जानबूझ कर टफ बनाते ही है कि उनकी कोचिंग टेस्ट सीरीज बिके। ऐसा क्या है इनके टेस्ट में कि नंबर ही नहीं आ रहे। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि मेरे क्यों नहीं आ रहे, औरों के तो आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। रिवीजन करिए, एक्टिव रिकॉल करिए डेली, रात को सोने से पहले सोचिए आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट उठाओ या 2 सब्जेक्ट, जैसा आपका मन करे। जैसे मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूँ, उसे पूरे दिन मैं पढ़ता हूँ और पूरा ख़त्म करता हूँ PYQs के साथ, उसके PYQ भी सॉल्व कर लेता हूँ। इससे मेरे माइंड में एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है कि हाँ मेरे को इकोनॉमिक्स सब अच्छे से आता है, उसके क्वेश्चन भी मैंने कर लिया, आप कहीं से भी आ जाए मैं कर सकता हूँ। तो नंबर कम आने का एक सबसे बड़ा चांस, आप पूरा पेपर बाय हार्ट देते नहीं हो, ठीक है। दूसरा, आपने रिवीजन अच्छी नहीं करी है। तीसरा, आपकी PYQs पे कमांड नहीं है। चौथा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, लेकिन इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। नंबर आपके मैंने देखी, ये PYQs के नंबर है, इन नंबरों से साफ पता लग रहा है कि आपकी रिवीजन अच्छी नहीं है। जिसकी रिवीजन PYQs की हो चुकी होती है ना, जैसे हमारा जो गाइडेंस ग्रुप है स्पेशली क्लियर विजन फॉर UPSC का, जो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और जो जनवरी में स्टार्ट किया स्पेशली, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 187 स्टूडेंट्स हैं। और मुझे सबका तो नहीं पता, बट जो डेली एक्टिव रहते हैं उनके PYQs में 163, 145 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। बताओ आप, इस लेवल की PYQs प्रिपरेशन चाहिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और वीडियोस देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आगे इससे भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।